अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत खबरनामा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हथेली में जन्नत दिखाने वालों पर भरोसा न करें, बीआरएस को कामयाब बनाएं। 50 साल से कुछ न करने वाली कांग्रेस जुबान हिलाकर वोट मांग रही है। सूर्यापेट में जलसे से केसीआर का खिताब। बीआरएस पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त पीर को जारी होने का इम्कान, कायदीन में तजस्सुस। नाराजगियों में इजाफे को देखते हुए ऐलान मुलतवी भी हो सकता है। नौ मौलूद के लिए खुसूसी एम्बुलेंस, जच्चा बच्चा सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल में तकरीब। वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। और चैरिटी बॉक्स के जरिए रकम वसूल करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 1 लाख रुपये जब्त। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इंतखाबात के सामने हथेली में जन्नत दिखाने वाले आएंगे, भरोसा न करें, बीआरएस को कामयाब बनाएं। सूर्यापेट में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों जमातें आपके सामने आ रही हैं। एक पार्टी कहती है मोटर को मीटर लगाएंगे और दूसरी सिर्फ 3 घंटे बरखी काफ़ी है कह रही है। सूर्यापेट की तरक्की और बीआरएस से पहले सूर्यापेट की हालत कैसी थी, इस पर बहस होनी चाहिए। इंतखाबात के सामने परेशान ना हो। 50 साल में जो कुछ ना कर सके वो अब 4000 रुपये वजीफा देने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि इनके ज़ेर इख्तिदार रियासतों में इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। सिर्फ जुबान हिलाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऐलान किया जाता है तो इसको पूरी संजीदगी के साथ अमल करना होता है। केसीआर ने धरानी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इसको बर्खास्त करना चाहती है। बीआरएस पार्टी ने धरानी के जरिए अराजी पर जो इख्तियार अवाम को दिया है, क्या वो वापस लिया जाए? कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मूसा नदी का आलूदा पानी अवाम को पिलाया गया। अब मिशन भागीरथा के जरिए साफ पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाना है। हुकूमत के तमाम बहबूदी कामों को जारी रखना है तो बीआरएस को कामयाब बनाएं। मुत्तहिदा नलगुंडे के 12 नशिस्तों पर बीआरएस को कामयाब बनाएं। बीआरएस फिर से कामयाब होगी, इसमें कोई शक नहीं है। 5 नशिस्तों का इजाफा होगा क्योंकि बीआरएस पार्टी ने काम किया है। इस पर देहातों में बहस होनी चाहिए। वजीर आला ने सूर्यापेट जिले के ऐलानात की बूछार कर दी है। 475 ग्राम पंचायतों के फी पंचायत 10 लाख रुपए, 5 म्यूनिसपैलिटीज को फी कस 25 करोड़ रुपए और सूर्यापेट को 50 करोड़ रुपए जारी करेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मंजूरी देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। यह रकम सीएम फंड से रिलीज की जाएगी। सूर्यापेट కళాభారతి కావాలని కోరిన మంత్రి గారు చాలా సమంజసమైన కోరిక. ఇది మంచి కల్చర్ ఉన్నటువంటి సెంటర్. ఇది ఆనాడు కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం నాడు కూడా అద్భుతమైనటువంటి పాటలు ఇక్కడి నుంచి వెలువడ్డాయి.
ఇవాళటి వరకు కూడా అవి అజరామరంగా ఉన్నాయి ఆ పాటలు. అటువంటి గొప్ప కవులు కవిత్వాలు పుట్టినటువంటి సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి వారసత్వం ఉన్న గడ్డ. తప్పకుండా 25 కోట్ల రూపాయలతో సూర్యాపేటకు కళాభారతి మంజూరు చేస్తా ఉన్నాం. అద్భుతమైన భవనం కలెక్టరేట్కు మీ ఎస్పీ ఆఫీస్కు ధీటుగా దాన్ని నిర్మించాలని చెప్పి నేను మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. సూర్యాపేటలో ఇందాక నాకు మంత్రి గారు కారులో వెళ్తూ కూడా చూపెట్టినారు. కలెక్టరేట్ పోతా ఉంటే చాలా వందల కొద్ది కొత్త బిల్డింగ్లు వచ్చినాయి. నేను కూడా అనుకున్న సూర్యాపేట చూడాలి కండ్లారని చెప్పి తిరిగి చూసినా మొత్తం అంతా కూడా 4 మూలలు కూడా తిరిగినాం. అద్భుతమైన అభివృద్ధిలో సూర్యాపేట దూసుకొని పోతా ఉంది. ఇక్కడ కూడా కొత్త బంగ్లాలు కనపడతా ఉన్నాయి మనందరికీ. సూర్యాపేట పట్టణం చాలా బాగా ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలి. కొన్ని కొత్త రోడ్లు కావాలని మంత్రి గారు కోరినారు. మిగతా మున్సిపాలిటీలకు ఈచ్ మున్సిపాలిటీకి 25 కోట్ల చొప్పున, సూర్యాపేటకు ప్రత్యేకంగా 50 కోట్ల రూపాయలు మున్సిపాలిటీకి మంజూరు చేస్తా ఉన్నామని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ధరని తీసేస్తామంటారు కాంగ్రెస్. తీసేసి మళ్ళీ పాత పద్ధతి పెడతారా? ధరని తీసేస్తే రైతు బీమా ఎట్లా రావాలి? మళ్ళీ గీకన్నాయిగా రైతులను పంట వేసినామని నమ్మకం ఏందో ఉంటాడు. మళ్ళీ దరఖాస్తు పట్టుకపోవాలి, మళ్ళీ సర్టిఫై చేయాలి, మళ్ళీ సేమ్ మొదటి కథ మొదలుకొస్తుంది. రిజిస్ట్రేషన్లు ఇప్పుడు ఎట్లయితున్నాయి, వెనుకటి ఎట్లయినుండే. నేను అందుకే మీకు చెప్పే, దయచేసి ఓట్లు వస్తే ఆగమాగం కావద్దు, ఆలోచించాలి స్థిరంగా. ఓటు అనేది మనం రాతను మనం రాసుకునేటువంటి ఒక గొప్ప ఆయుధం. वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सूर्यापेट जिले कलेक्टर कॉम्प्लेक्स और पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर आला हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले सूर्यापेट के सरकारी मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके बाद इंटीग्रेटेड वेज और नॉन वेज मार्केट का इफ्तिताह अंजाम दिया और मार्केट का मुशाहिदा भी किया। इसके बाद वजीर आला ने सूर्यापेट में बीआरएस पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने पहले पार्टी परचम लहराया और तेलंगाना तल्ली को खराज पेश किया। इसके बाद सूर्यापेट बीआरएस पार्टी सदर एल यादव को सदारती कुर्सी पर बिठाकर उनको मुबारकबाद पेश की। वजीर आला ने इसके बाद सूर्यापेट जिले पुलिस दफ्तर पहुंचकर पुलिस की सलामी ली और नए पुलिस दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वहां से वो जिले कलेक्टर कॉम्प्लेक्स पहुंचकर नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी जिले कलेक्टर वेंकट रमना के अलावा दीगर मौजूद थे। केसीआर ने कलेक्टर अमले से भी खिताब किया। बीआरएस पार्टी पीर के दिन असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने वालों की पहली फहरिस्त जारी करेगी। इस सिलसिले में अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 99% तवक्को है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव बीआरएस भवन में दोपहर 12:03 पर टिकटों का ऐलान करेंगे। केसीआर का ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। खास तौर पर इंतखाबात के सामने तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। नामों के ऐलान की खबरें आम होने के बाद पार्टी में मौजूद अरकान असेंबली के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। केसीआर ने अब तक जितने भी सर्वे कराए हैं, इसमें 30 ता 40 अरकान का रिकॉर्ड खराब है। मुमकिन है कि कम से कम 30 उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाए। इस मामले में केटीआर और हरीश राव जिनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं है, इनको मनाने की कोशिश में मसरूफ हो चुके हैं। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि अगर केसीआर फहरिस्त जारी करेंगे तो पार्टी में हलचल मच जाएगी, इसलिए वह मजीद वक्त लेकर भी ऐलान कर सकते हैं। इस बार केसीआर को खवातीन को 33% पर अमल करना है, क्योंकि कविता ने दिल्ली में ऐलान किया था कि बीआरएस पार्टी खवातीन को 33% टिकट देने के हक में है। अगर इस पर अमल नहीं किया गया तो केसीआर को नुकसान होगा। केसीआर इन हालात में उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे या फिर मीडिया में आने वाली खबरों को मुस्तरद कर देंगे। जंगांव के रुकन असेंबली मुती रेड्डी को इस बार टिकट न मिलने के इशारे के साथ ही इनके हामियों में मायूसी छा गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दलित खातून लीडर मुती रेड्डी से लपटकर बेतहाशा रोने लगी। अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो हम परेशान हो जाएंगे, जिस पर मुती रेड्डी ने कहा कि केसीआर इंसाफ करेंगे, परेशान न हो। इस पूरे वीडियो में मुती रेड्डी इस खातून को दिलासा दे रहे हैं या फिर इसको मजीद रोने के लिए उकसा रहे हैं, इसका अंदाजा करना मुश्किल है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया है। खड़गे ने जुमला 84 अरकान के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया है, जिसमें 39 जनरल अरकान होंगे। 18 अरकान इजलास मुस्तकिल मदऊ किए जाने वाले हैं।
14 अरकान को इंचार्ज बनाया गया है। 9 अरकान को खुसूसी तौर पर इजलास में मदऊ किया जाएगा। 4 एक्स एफिशो अरकान होंगे। आंध्र प्रदेश से साबिक वजीर रघुवीरा रेड्डी को मौका दिया गया है। तेलंगाना से मुस्तकिल मदऊ किए जाने वाले अरकान हैं टी सुबीरामी रेड्डी, के राजू, दामोदर राज नरसिम्हा को मौका फराहम किया गया है। खुसूसी तौर पर मदऊ किए जाने वाले फहरिस्त में पल्लम राजू, विमशी चंद रेड्डी के नाम शामिल हैं। वजीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने नवमौलूद बच्चों के लिए न्यूनेटल एम्बुलेंस सर्विस और माँ व बच्चे को बेहतरीन मेडिकल खिदमत के लिए 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का गांधी हॉस्पिटल में आगाज किया। उन्होंने नवमौलूद बच्चों के लिए 23 एम्बुलेंस जारी किए। हर जिले के लिए एक एम्बुलेंस होगी। मदर चाइल्ड हॉस्पिटल अवामी शोबे का पहला दवाखाना होगा जो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए इंतहाई असरी इलाज की सहूलतें फराहम करेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल के लिए 52 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर माँ और बच्चे की सेहत के लिए ये सहूलतें फराहम की गई हैं। ये सहूलतें रियासत भर में फराहम की जाएंगी। इसके लिए 600 बिस्तरों की गुंजाइश रखी गई है। इन हॉस्पिटल्स में बच्चों की पैदाइश से मुताल्लिक तिब्बी मसाइल के इलाज, डायलिसिस सेंटर, जच्चे के लिए मुकम्मल इलाज, वेंटिलेटर्स, कल्ब की जांच की मशीन व दीगर मेडिकल सहूलतें दस्तियाब होंगी। गांधी हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चे के लिए 500 बिस्तर की गुंजाइश रखी गई है। न्यूनेटल एम्बुलेंस में असरी ज़रूरियात, नवमौलूद के लिए इनक्यूबेटर, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन की सहूलतें दस्तियाब होंगी। उन्होंने कहा कि माँ व बच्चे की सेहत के लिए KCR किट प्रोग्राम, अम्मावाड़ी, 102 व्हीकल व दीगर खिदमत फराहम की गई हैं। हुकूमत के इक़दाम की वजह से सरकारी दवाखानों में ज़चगियों का तनासुब 30% से बढ़कर 72.8% हो गया है। नवमौलूद अमवात का तनासुब 39% से घटकर 21% हो गया है। उन्होंने आवाम से कहा कि वो इन मुफ्त खिदमत से इस्तेफादा करें। ఈ రోజు గాంధీ ఆసుపత్రిలో 52 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన సూపర్ స్పెషాలిటీ MCH బ్లాక్ ను ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అదే విధంగా 33 నియోనాటనల్ అంబులెన్సెస్ ను కూడా ఈ రోజు ప్రారంభించుకున్నాం. 20 లక్షల రూపాయలతో నిర్మించినటువంటి మోడర్న్ డైట్ కిచెన్ కూడా ఈ రోజు గాంధీలో ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈ 3 కార్యక్రమాలు ఈరోజు ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఎంత చక్కటి మెరుగైన సేవలు అందుతున్నాయనడానికి ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకున్న 3 కూడా ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈరోజు ముఖ్యంగా మనం మాతా శిశు మరణాలను బాగా తగ్గిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందంజలో ఉన్నది. ఇవాళ దేశంలోనే తల్లి మరణాలను, శిశు మరణాలను తగ్గిస్తూ 3వ రాష్ట్రంగా, అతి తక్కువ మరణాలు జరిగే 3వ రాష్ట్రంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నదంటే దానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వైద్యం పట్ల వారు పెట్టిన శ్రద్ధ, అందించిన నిధులు, మా డాక్టర్లు, మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది యొక్క కృషి అని చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చినాడు మన మదర్ మోర్టాలిటీ రేటు ఆ రోజు 92 ఉంటే 9 ఏళ్లలో దాన్ని 43కు తగ్గించగలిగాం. నేషనల్ మోర్టాలిటీ రేట్ యావరేజ్, నేషనల్ యావరేజ్ 97 అయితే తెలంగాణలో తల్లి మరణాల శాతం 43కు మనం తగ్గించుకోగలిగాం. మరి ఈ రోజు మనం ప్రారంభించుకున్నటువంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇంకా తల్లి మరణాలను, శిశు మరణాలను తగ్గించడానికి తప్పకుండా ఈ ఆసుపత్రి ఉపయోగపడుతుంది. तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर खराज पेश किया गया। सोमाजी गुड़े में मौजूद राजीव गांधी के मुजस्समे पर सदर PCC रेवंत रेड्डी, पार्टी इंचार्ज मानिक राव ठाकरे के अलावा दीगर कायदीन ने फूल चढ़ाकर खराज पेश किया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास में सदर PCC रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि 18 साल में वोट का हक दिलाने वाले राजीव गांधी थे। ग्राम पंचायत को मुस्तहकम करने का काम किया है। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया गया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब लाने वाले राजीव गांधी ही थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क को तकसीम करके
मुल्क में हुकूमत कायम करना चाहती है। बीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों का फेविकोल का जोड़ है। मोदी मुल्क को लूट कर दोस्तों को दे रहे हैं, केसीआर रियासत की आमदनी खानदान में तकसीम कर रहे हैं। इन दोनों को सबक सिखाते हुए मुल्क और रियासत को बचाने की जरूरत है। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने निर्मल में एहतजाज करने वाले बीजेपी कारकुनों पर लाठीचार्ज करने पर बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निर्मल के मास्टर प्लान को मनसूख करने का मुतालबा करने वाले एहतजाजियों ने वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के मकान का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंदिरा किरण रेड्डी ने अपने मौक़िफ़ मास्टर प्लान तैयार किया है। मास्टर प्लान में जो नकाइस हैं इसको मंजर आम पर लाने वाले के खिलाफ लाठी चार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट के कारोबार के लिए रियासती वजीर कई बेकायदियां कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने इंदिरा पार्क पर एक रोज़ा धरना देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी खिदमत को बाकायदा बनाया जाए। एहतजाजी लेक्चरर्स का कहना था कि वो 25 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले में वो कई बार वज़ीर आला से भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई मुस्बित जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनको बाकायदा बनाया जाए। पहाड़ी शरीफ फ्रूट मार्केट एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात करके इजहार तशक्कुर किया। तफसीलात के मुताबिक पहाड़ी शरीफ और कुत्तापेट फ्रूट मार्केट के जिम्मेदारों के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया था। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने इस मसले को असेंबली के मुनक़दा इजलास में उठाया, जिसकी वजह से मसाइल की यकसुई का इम्कान है। दारुस्सलाम में यौम रहमतुल लिल आलमीन के सिलसिले में इस्तक़बालिया कमेटी का दूसरा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मालियाती कमेटी की तश्कील अमल में आई। हर साल 11 और 12 रबीउल अव्वल को यौम रहमतुल लिल आलमीन का जलसा मुनक़िद होता था, लेकिन इस साल गणेश त्यौहार के पेश नज़र उसे 8 और 9 रबीउल अव्वल को मुनक़िद किया जाएगा, जबकि मुशायरा जलसे के दूसरे दिन मुनक़िद किया जाएगा। सदर इस्तक़बालिया कमेटी व रुकन असेंबली जाफ़र हुसैन मेराज ने मालियाती कमेटी को ज़रूरी हिदायतें दी। उन्होंने इस्तक़बालिया कमेटी की सदर की हैसियत से दूसरी दफ़ा इनका इंतखाब करने पर इजहार तशक्कुर किया। इजलास में रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहियुद्दीन, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा मालियाती कमेटी के जिम्मेदारान ने शिरकत की। बहादुरपुरा के इलाके की एक ज़ेर तामीर 5 मंजिला इमारत को अनकरीब मुनहदिम कर दिया जाएगा। किशन बाग डिवीजन के रुकन बलदिया हुसैनी पाशा ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा इमारत एक तरफ झुक गई है, जिससे मुत्तसिला हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के मकानात हैं। उन्होंने इस मसले की रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुअज़्ज़म खान को इत्तला दी, जिस पर मुअज़्ज़म खान ने जोनल कमिश्नर बलदिया और टाउन प्लानिंग के अहदेदारों से बात की, जिस पर टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने ज़ेर तामीर इमारत का मुआयना किया और उसे मुनहदिम करने का फैसला किया गया। इमारत झुक जाने की वजह से इसकी बुनियादें कमज़ोर होना बताई जाती हैं, जिसकी वजह से इमारत के आसपास के मकीनों का तख्लिया करवा दिया गया और पुलिस, DRF और GHMC के अहदेदार इलाके में कैंप किए हुए हैं। इनका कहना था कि मुतासरा इमारत को मुनहदिम करने के लिए बेंगलुरु की एक कंपनी को 27 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अगर इमारत इससे पहले गिर जाती है तो इमारत के मालिकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फलकनुमा पुलिस ने गैर कानूनी तौर से शराब फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इसने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके RN कॉलोनी के एक मकान पर छापा मारकर तलाशी ली गई तो पुलिस को मकान से 43 शराब की बोतलें दस्तयाब हुई। पुलिस ने मकान के मालिक बुज्जी से पूछताछ की, जिस पर मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके बुज्जी को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से शराब की बोतलें बरामद कर ली। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात कर रही है। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने मलकपेट पुलिस के ताउन से भिखारी विक्की एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। टास्क फोर्स के मुताबिक आम शहरियों से खैरात के नाम पर भीख मांगने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
जो अम्मा च्यूता फाउंडेशन के नाम पर भीख मांगकर अपने रोजमर्रा के अखराजात न सिर्फ पूरे करते थे बल्कि वो इस रकम से ऐश और इशरत की जिंदगी बसर करते थे। पुलिस ने इस सिलसिले में गिरफ्तार शुदा 10 रुकनी टोली के कब्जे से जायद अज 1,38,000 रुपये नकद रकम के 12 कलेक्शन बॉक्सेस, एक ऑटो रिक्शा, जायद अज 2,700 रुपये के सिक्के, 3 मोबाइल फोन्स, जायदाद के दस्तावेजात, फाउंडेशन के शिनाख्ती कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स के अलावा दूसरी अशिया भी जब्त कर ली है। आज साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स और मलकपेटा पुलिस स्टेशन ऑफिसर्स ने आज एक बेगिंग माफिया को गिरफ्तार किया गया है। इस चीज़ में लगभग 10 लोगों का अरेस्ट किया है। इन लोगों ने अम्मा चविता फाउंडेशन का नाम से पैसा वसूल कर रहे हैं। डेली जो डिफरेंट जंक्शन्स है जहाँ बहुत सारे ट्रैफिक रहता है, उधर जाके ये अम्मा चविता फाउंडेशन का नाम दिखा के ये कोट्स पहन के इलीगली पैसा वसूल कर रहे हैं। ये पैसा से अपने लोगों के पास बांट के लगभग 80 लाख का कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदा है। आज इस बेगिंग माफिया के पास हम 1,38,000 का कैश सीज़ किया है। उसमें 12 कलेक्शन बॉक्सेस भी है, 2 पैसेंजर ऑटोस है और नेट कैश 1,22,000 और कुछ सेल फोन्स और सेल डॉक्यूमेंट्स भी सीज किया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। हथेली में जन्नत दिखाने वालों पर भरोसा न करें, BRS को कामयाब बनाएं। 50 साल से कुछ न करने वाली कांग्रेस जुबान हिलाकर वोट मांग रही है। सूर्यापेट में जलसे से KCR का खिताब। BRS पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त पीर को जारी होने का इम्कान, कायदीन में तजस्सुस, नाराजगियों में इजाफे को देखते हुए ऐलान मुलतवी भी हो सकता है। नौ मौलूद के लिए खुसूसी एम्बुलेंस, जच्चा बच्चा सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल में तकरीब, वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। और चैरिटी बॉक्स के जरिए रकम वसूल करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, 1 लाख रुपये जब्त। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।